हाय दोस्तों, मैं विपिन भगत आप सभी के बीच में फिर से द मिशन पे स्वागत करता हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए एक लाइक है लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के नए अपडेट के लिए बार बार आपके बीच क्वेश्चन लाते रहेंगे, कृपया लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लेशियर, क्या कहते हैं? ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को ग्लेशियर कहते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने बनाया, साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? आल्प्स और रॉकीज, एंडीज ये किसके उदाहरण हैं? ये सब बल्लित पर्वत के उदाहरण हैं। बल्लित पर्वत कौन सा पर्वत है? बल्लित पर्वत। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। ये ध्यान देंगे। देखिए, आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहाँ है? ये मीठे पानी की झील की बात कर रहा है। कहाँ है? ये है लेक सुपीरियर। कहाँ है? लेक सुपीरियर यूएसए में है। यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जबकि सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। कौन सी है? सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर। ये हम मीठे पानी की अगर पूछेगा तो लेक सुपीरियर बताएंगे, और अगर सबसे बड़ी झील के बारे में बोलेगा तो कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट आपको और बता दें। बैकाल झील विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरे ताज़े पानी की झील है, ठीक है। गहरा और ताज़े पानी की झील कौन सा है? बैकाल है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। अगला है, पनामा नहर किसे जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। इसी में सबसे गहरी खाई किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो अभी अभी हमने ऊपर ही चर्चा करा, ये क्वेश्चन ही आ गया, बैकाल झील, ठीक है। ये रूस में है। कहाँ है? रूस, ठीक है, रूस में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है? भूमध्यसागरीय जलवायु तो दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में। हम आते हैं, भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ पाया जाता है? तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अब इसमें दक्षिणी पूर्वी लगा दिया है, तभी भी क्या है इसका आंसर? ऑस्ट्रेलिया। पनामा नहर किसने बनाई थी? ठीक है, तो पनामा नहर किसने बनाई थी? फर्डिनेंड डी लेप्सेप्स। फर्डिनेंड डी लेप्स, याद रखेंगे। थोड़ी सी जटिल नेम है लेकिन याद रखेंगे। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, साथ में दिख रहा भी रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुएज नहर किसने बनाया? वही बनाया था, ठीक है। किसने बनाया? तो वही फर्डिनेंड द लेप्स, ठीक है। सुएज नहर और पनामा नहर दोनों इन्होंने
बनाया था, ठीक है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे, सुएज नहर किसे जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है सुएज नहर, ठीक है। तूफानी का सागर, तूफानों का सागर कहाँ आता है, तूफानों का सागर कहाँ आता है, तो कहाँ आता है, चंद्रमा पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। चंद्रमा के पश्चिमी हिस्से में किनारे पे पृथ्वी के निकट स्थित एक भूभाग को तूफानी सागर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर, कील नहर, कौन सी है, कील नहर। बाल्टिक सागर और उत्तरी समुद्र को किससे मिलाती है, तो बाल्टिक और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर। ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी मुहाना कहाँ है, गंगा का मुहाना, ठीक है, कहाँ है, गंगा का मुहाना। जो सबसे बड़ी डेल्टा भी बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, बांग्लादेश, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, शीर्ष में बंगाल के निकट, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जीडीसी वगैरह में और एलडीसी में जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहे हैं रेलवे के, इसमें बहुत धड़ल्ले से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम लोग सभी लोग जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ऐसा हमें स्पीडी पढ़ना चाहिए था, क्या पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कृपया हमारे वीडियो पर बने रहें और रोज़ एक एक वीडियो डाला जा रहा है आप लोगों के बीच। कृपया किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपकी तैयारी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, झील की बात है। हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि झील कैस्पियन सागर है। अगर झील की बात हो रही है तो कैस्पियन सागर कहेंगे, और अगर गहरी है तो बैकाल झील की बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर अभी हमने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही है, ऐसे क्वेश्चन बार बार दे दिए जाते हैं। तो ये राजधानी है, देश की राजधानी, और सॉरी ये नदी है, ये नदी और जगह का नाम है बोन डेन्यू, ये गलत है, ठीक है। बगदाद टिग्रिस एकदम सही है, पेरिस टाइवर गलत है, ठीक है। राम सिपनी भी गलत है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन, अभी लेता हूँ। देखिए, बगदाद इराक की राजधानी है, क्या है, इराक की राजधानी है, और ये टिग्रिस नदी पे स्थित है, ठीक है। कहाँ है, टिग्रिस नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है, जलप्रपात की बात की जा रही है। एंजल, कहाँ है, एंजल दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुला में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुला में, अमेरिका के, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर बसा है। एक हमने इसका एक्स्ट्रा फैक्ट लिया है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी पे बसा है, तो हडसन नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ बहती है। अभी क्वेश्चन है, सामने ही है, ये है ना पीछे, बगदाद, कौन सी है, बगदाद, जो इराक की राजधानी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेंगे अपन नियाग्रा जलप्रपात। आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ में है? यूएसए और कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कुछ हिस्सा में यूएसए में है और कुछ हिस्सा कनाडा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कहता है, क्वेश्चन आता है कि वायु दाब बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाए। ये बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर है, ठीक है, हमने इससे बनाया, तो इसकी पारा एकाएक डाउन हो गया, नीचे की तरफ आ गई, तो क्या होगा? तो पारा डाउन होना क्या कहलाता है? आंधी तूफान आना कहलाता है। और ये धीरे 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 गिर रहा। कोई और कलर यूज कर लेते हैं थोड़ा सा अपने, जैसे ये धीरे 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 गिर रहा, तो इसको क्या कहेंगे? बारिश होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अपेक्षित आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। नियाग्रा तो हमने पढ़ ही लिया, यूएसए कनाडा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बियोमा जलप्रपात किस नदी पे बनता है? बियोमा जलप्रपात किस नदी पे बनता है? लुआबा। लुआबा गजब का नाम है, लुआबा लुआ लावा, लुआ लावा। लावा नहीं है, लावा भूजते हैं हम लोग, मकई के लावा, वो लुआ लावा है। बोमा जलप्रपात। ठीक है, बोमा जलप्रपात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। कहाँ है? कांगो देश में है। लुआ लावा नाम है इसे। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? कौन सी उपकरण है? उपकरण है आर्द्रता मापी, अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। क्या है? हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ये इसकी हो गई है इराक में। ठीक है, टिग्रिस नदी से कहाँ से नहीं बसती है? टिग्रिस नदी कहाँ से नहीं बहती है? इराक से। क्यों? ईरान से बहता है, सीरिया से बहता है, तुर्की से भी बहता है, इराक से नहीं बहता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में बादल अपक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कि अगर कह रहा है क्वेश्चन, इनका सीधे कहने का मतलब ये है कि भैया बादल तो आसमान में रहता है, तो वहाँ से क्यों नहीं बारिश हो जाता है, वहीं पे क्यों नहीं बारिश हो जाता है? तो क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता कम रहती है। क्या है? आर्द्रता कम रहती है, इस कारण तैरते रहते हैं। जैसी आर्द्रता भारी हो जाती है तो बारिश हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन है मिकांग नदी कहाँ नहीं बहती? ठीक है, तो मिकांग नदी चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। मिकांग चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, इससे बहती है। मतलब कि क्वेश्चन ये हुआ हमारे पास कि कहाँ नहीं बहती है, तो क्या हो गया? तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? इंडोनेशिया। कौन सी? इंडोनेशिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि कौन सी है? फिनलैंड। कौन सी है? फिनलैंड। ठीक है। मध्यरात्रि में सूर्योदय वाला देश नॉर्वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीडियोटियोलॉजी
मीडियोलॉजी किसका अध्ययन है? मौसम का। क्वेश्चन से, इसका नाम से ही डिक्लेयर हो जा रहा है, मीडियोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन नहीं मानेंगे, मीडियोलॉजी मतलब मौसम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? रिफ्ट घाटी, भूकंप में भी रिफ्ट घाटी होती है, बलन में भी होती है, अपर्दन भी होता है, जल, ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है? भूमि से, जिम्बाब्वे भूमि से घिरा हुआ है, पैराग्वे भूमि से, बोलोविया भूमि से है, लेकिन कैमरून समुद्र से है। कैमरून समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेंगे अपन। निम्नलिखित में किस शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम मिस्र है। खार्तूम कहाँ है? सूडान में। मिस्र की राजधानी मिस्र से निकलती है। कहते हैं, आप कमेंट करेंगे मिस्र की राजधानी कहाँ है। ये है कौन सी शहर नील नदी की देन है? तो मिस्र। ठीक है, मिस्र देश जो है नील नदी देन है, और खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, यहाँ से भी नील नदी निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है, याद रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है जल स्तर में विभिन्नता के कारण। गल्फ स्ट्रीम क्यों उत्पन्न होती है? जल स्तर में, ये जल स्तर है हमारा, किसी चीज़ का जल स्तर है, उसमें कहीं इतना बढ़ गया, कहीं जितना हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, तो इसकी विभिन्नता जो है अलग अलग चीज़ है, इसमें गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होगा। ठीक है, ये है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम के धारा उत्पन्न जल स्तर में विभिन्नता के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेंगे। हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। हडसन, कौन ऐसा चीज़ है जो हडसन के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क। हमने पहले चर्चा किया था कि न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, यूएसए का एक शहर है जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, हिमपात तब होता है, हिमपात के कारण क्या होता है? हिमपात वायु का उषांक और हिमांक से नीचे आ जाता है। उषांक और हिमांक से नीचे आ जाना हिमपात कहला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन, थोड़ा सा हिमपात के बारे में पढ़ेंगे। हिमपात उस समय होता है जब आर्द्रता युक्त वायु तापमान 0 अंश अर्थात हिमांक से नीचे आ जाता है। हिमांक जो जमने की जो क्रिया है उससे नीचे आ जाती है, क्रिस्टल ऊपर तैरने लगता है। क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल ऊपर तैरने लगता है, तो तैरने लगता है, क्रिस्टलों के आसपास में टकराने लगता है। ठीक है, फलस्वरूप वर्षा, हिम वर्षा होती है। किसकी वर्षा होती है? हिम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात क्या है? चक्रवात है निम्न दाब तंत्र और दक्षिणावर्त पवन है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या है? मतलब कह सकता है कि चक्रवात कहाँ बहती है, तो उत्तरी गोलार्ध में बहती है। अगर हमें 2 गोलार्ध दे दे, दक्षिणी और उत्तरी दे दे, तो कहाँ मारेंगे? हमें पास 2 गोलार्ध दे दे, आपको ये समझ लें, ये गोलार्ध है हमारा, ये दक्षिणी और उत्तरी,
ये 2 गोलार्ध दे दे, ये दक्षिणी और उत्तरी, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दक्षिणी है और ये उत्तरी है, इसकी नीचे से जाती है, तो ये निम्न दाब वाला जो होता है पवन, उसको कहते हैं चक्रवात। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में आएगी। किसका? उत्तरी गोलार्ध में आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। वर्षा कैसे आधारित होता है कि हमें इस स्थान पे वर्षा होगा या नहीं होगा, क्या करता है डिसाइड? तो समुद्र के पानी जितना वाष्पीकरण हो गया, किस स्थान में डिपेंड ये करता है कि किस स्थान से कितना पानी अवशोषित किया, वाष्पोत्सर्जन कितना हुआ। तो जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो बारिश की स्थिति उतना ही प्रबल होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है मानसून का कारण क्या है? मानसून क्या कारण होता है? तो हवा के मौसमी उत्क्रमण, मतलब कि मौसम बदलना, हवा का मौसम बदलना ही मानसून कहलाता है। अब पता है मानसून, जैसे हम एक बोलचाल की भाषा में आती कि मानसून आ गई, हम अक्सर बारिश के समय वाला को मानसून बोलते हैं। ये एक्चुअली मानसून है क्या है? शीतकाल, मानसून और गर्मी, यही आती ग्रीष्मकाल हमारे यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है? क्या है ग्लोबल वार्मिंग? हम सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य कारक क्या है? CO2 है। ठीक है, CO2 की संख्या जितनी बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग उतनी तेजी से होगी। ठीक है, कुछ और गैसें हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं विस्तृत जान में। अगला क्वेश्चन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस के बारे में हमने बताया। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या सूत्र होता है? CO। ठीक है, अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, N2, नाइट्रोजन परऑक्साइड N2O2। ठीक है, N2O2। तो एक्चुअली हम नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसने वाला गैस। ये भैया ऐसा गैस होता है कि अगर हम किसी के सामने अगर स्प्रे मार दें कोई भी आदमी है उसके सामने आप एक स्प्रे मार दो तो वो ऐसे पागल जैसे हंसते रहेगा। आपको लगेगा कि भैया ये तो बहुत हंस रहा है, हमें भी हंसी आ जाता है, लेकिन वो एक्चुअली नाइट्रस ऑक्साइड से प्रभावित होगा। क्या होगा? उसको हमने क्यों हंसाया? नाइट्रस ऑक्साइड से पागल जैसे कैसे घूमता फिरता रहता है, हंसते रहेगा वो। ठीक है, किसी के आप लोग मार मत देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसून का कारण क्या है? तो मानसून का कारण क्या है? मानसून हमने अभी बताया, हवाओं का मौसम बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब एक्चुअली क्या है? प्राकृतिक में ज्वालामुखी, हमारे पास एक ही ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? ओस क्यों बनता है? तो क्या होता है कि जब हम ओस ध्यान देंगे, जब आसमान भरा रहता है, बारिश लगा रहता है, तो उस समय ओस कम गिरता है, और आसमान साफ रहता है उस समय ओस ज़्यादा गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि आसमान साफ है और हवाएं चल रही है, तो वो हवा चल के रात के समय शीत में क्या है, भारी बन के नीचे की तरफ आता है, और वो पेड़ पौधे हमें ऐसे खुली ज़मीन पे तो नहीं दिखता क्योंकि सूख लेता है ज़मीन, लेकिन पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उस पे दिखते हैं कि हमें ओस गिरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन लेंगे। दिख रहा होगा, कमेंट करें अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहे हो, कमेंट करें। और क्वेश्चन कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करते रहें, और कमेंट लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों के भी शेयर तो ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपकी तैयारी तो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ने के बाद बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसे वैसे क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व कर दोगे, और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच 1 मंथ बाद मैथ का भी सेट लाएंगे, ट्रिकली मैथ, जो आप मुंह पे हिसाब को आप मुंह पे बना दोगे। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मदद करें, लोगों के बीच ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं मैथ के सेट ला सकूं आप लोगों के बीच। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? ये हमने अभी पढ़ा, ज्वालामुखी। ठीक है। सुनामी क्या है? सुनामी भूकंप तरंगे है। सुनामी भूकंप तरंगे कहाँ है? एक्चुअली हम भैया यहाँ तो पृथ्वी पे आता तो उसको हम भूकंप कहते हैं, और उस जो समुद्र के नीचे आता है भैया, ऐसा थोड़ी ना कि समुद्र में पूरा पानी ही पानी है, उसका कोई अंत नहीं है। समुद्र में भी नीचे स्थल होते हैं और उसके ऊपर पानी होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये पानी है। तो ये नीचे में जब भूकंप आता है, उसके नीचे वाला भाग में जो मिट्टी है वहाँ भूकंप आता है, तो क्या लहर उठती है तेज, क्या हो जाती है? तेज उठ जाती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंग। तो उसको क्या कहते हैं हम? सुनामी। समुद्र में आने वालों को क्या कहते हैं? सुनामी। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली, अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? व्यापारिक हवाएं। नहीं कहते व्यापारिक पवनें किसको कहते हैं? तो व्यापारिक पवनें क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली पवनें को व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। टॉर्नेडो। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या है? टॉर्नेडो एक चक्रवात का नाम है। ठीक है, क्या है? एक चक्रवात का नाम है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्लाजी जार्ड। ब्लाजी जार्ड की विशेषता क्या है? मतलब कहाँ है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। ब्लाजी जार्ड मतलब हिम झंझावट, ध्रुवीय हवाएं, मतलब एकदम शीत एकदम शरीर को अंगड़ाने वाली हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं चलती है। वो कहाँ चलती है? अंटार्कटिका में। कहाँ चलती है? अंटार्कटिका। उसके पास वाला भी देश में चलती है, साइबेरिया में, कनाडा और यूएसए में भी पाया जाता है। कहाँ पाई जाती है? यूएसए में पाया जाता है। ये ध्रुव के पास एकदम शीत पवने हैं। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में प्रभावित होता है? चीन सागर में। टाइफून कहाँ? चीन सागर में। ठीक है। जेरो से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश, कौन सा क्रम है? जेरो से नीदरलैंड जा रहे हैं। ठीक है, हाई लेवल है। हम अभी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे हमें। दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दे ताकि आपके बीच अच्छी तैयारी हो जाए। इसका है सबसे है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखेंगे। जेरो से नीदरलैंड जा रहे हैं तो सबसे पहले भूमध्य सागरीय जलवायु आएगा। कौन सा आएगा? भूमध्य सागरीय जलवायु आएगा पहले नंबर पे।
दूसरे नंबर पे आएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, दूसरे पे आएगा। तीसरे पे आएगा भूमध्यसागरीय जलवायु, ये आएगा। चौथे नंबर पे आएगा पश्चिमी यूरोप जलवायु, पश्चिमी यूरोप जलवायु। इसका आंसर है, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं, 1 3 2, 1 3 2 इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा अब समय के अभाव में आप सभी के बीच में क्वेश्चन फास्ट चलेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है? मध्य जून। कौन सा है? मध्य जून से सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपीज। शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपीज, ठीक है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। अगला है कोलोसियम, एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है, वो कहाँ है? रोम में। कोलोसियम, कोलोजियम कहाँ है? रोम में। कहाँ है? रोम में। इटली की राजधानी रोम में, ठीक है। यूरेनियम के सबसे उत्पादन अग्रणी देश कजाकिस्तान। यूरेनियम का कहाँ है? कजाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, ठीक है। चलो मिलान करते हैं। पंपास ब्राज़ील, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पेरिज उत्तरी अमेरिका, पंपास ब्राज़ील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। चीन, और चाय उत्पादन भारत है, ठीक है। इसी के साथ हमारे लगभग आप सभी के बीच 80 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में डिस्कस किया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगेन कहना चाह रहा हूँ कि लाइक कर दे अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कर दे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कृपया लाइक कर दे। धन्यवाद।